आज इस वीडियो में हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, महादेव की महिमा निराली है और वो अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे ही महादेव ने अपने भक्तों को दर्शन दिए और वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन 12 ज्योतिर्लिंग में से ही दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को साउथ का कैलाश भी माना जाता है। यह तीर्थस्थल आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित होने के कारण ही इसे श्रीशैलम देवस्थान से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेष बात यह है कि इसमें भगवान शिव के साथ माँ पार्वती भी समाई हुई है। अनेक धर्म ग्रंथों में इन ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख पाया जाता है और महाभारत के अनुसार यहाँ जो कोई इस ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष मिलता है। श्रीशैल के शिखर से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रीशैलम का पूरा क्षेत्र घनघोर जंगल में ही है, इसलिए इस मंदिर में रात 9 बजे तक ही रह सकते हैं। इस मंदिर की बनावट काफ़ी सुंदर है। इसके स्तंभ द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं जो कि बेहतरीन वास्तुकला को दर्शाते हैं और इसके सभा मंडप में नंदी जी की विशाल मूर्ति है। देश विदेश से काफ़ी पर्यटक इस मंदिर में आते हैं और दर्शन लेते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पातालगंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है। कहते हैं यहाँ पर स्नान करने के बाद ही मल्लिकार्जुन के दर्शन लेने चाहिए। इस नदी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर 852 सीढ़ियाँ हैं जो कि बहुत ही कठिन है, फिर भी यात्री यहाँ स्नान करके चढ़ाने के लिए जल ले जाते हैं। इस कृष्णा नदी में 2 नाले भी मिलते हैं जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। इसके पास ही गुफा है जिसमें भैरव आदि मूर्तियाँ हैं और जो देखने में अद्भुत लगती है। मल्लिकार्जुन मंदिर में लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय ने यहाँ सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था जिसका शिखर सोने का बनाया हुआ है और 150 वर्ष बाद शिवाजी महाराज ने भी यहाँ पर यात्रियों के लिए उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में जो कोई श्रद्धा से यहाँ पर पूजन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए सावन महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ मेला भी लगता है। दोस्तों, श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा शक्तिपीठ भी मौजूद है जिसे ब्रह्मरांबा कहते हैं। कहते हैं कि माता सती की गर्दन श्रीशैल पर्वत पर गिरी थी और वो ब्रह्मरांबा के नाम से जाना जाने लगा, इसलिए ये मंदिर और भी ज़्यादा विशेष रूप लेती है। अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। इसकी पौराणिक कथा ये है कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय का विवाह करने का फैसला किया, परंतु इस बात को लेकर बहस हो गई कि दोनों में से सबसे पहले शादी किसकी की जाए। तब भगवान शिव ने कहा कि जो कोई भी दुनिया की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर चढ़ गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। वहीं भगवान गणेश ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और दावा किया कि उनके माता पिता ही उनके लिए दुनिया है। इस प्रकार प्रतियोगिता जीतने के बाद भगवान गणेश जी का विवाह देवी रिद्धि और सिद्धि से हो गया। जब भगवान कार्तिकेय लौटे तो वे अपने साथ हुए अन्याय पर क्रोधित हुए और कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। क्रौंच पर्वत पर उन्होंने कुमार ब्रह्मचारी का नाम धारण किया। इस बात से भगवान शिव और देवी पार्वती दुखी हो गए। उन्होंने क्रौंच पर्वत पर भगवान कार्तिकेय से मिलने का निर्णय किया। जब कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता आने वाले हैं तो वो दूसरी नगर चले गए। जिस स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की थी उस स्थान को श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है और अपने पुत्र से बहुत परेशान होकर उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वहीं रहने लगे, जिसे फिर मल्लिकार्जुन के नाम से जाना गया।
मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन भगवान कार्तिकेय से मिलने आते हैं और पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती उनसे मिलने आती है। ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री शैल पर्वत पर काफ़ी सारे मंदिर भी है और ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ देवी माँ का शक्तिपीठ भी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में एक लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।